हेलो इंटर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल श्री मंगेश साइंस एकेडमी। अब इस वीडियो में हम असेसमेंट मेथड्स का बचा हुआ सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? कंसिडरेशन ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम ने हमने अब तक क्या देखा, जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया पेपर्स का, थियोरेटिकल असेसमेंट का, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया CBCS, देन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, ऐसे सिस्टम हमने देखे, कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट्स, है ना, ऐसे डिफरेंट टाइप के। तो अभी इसमें हम इनोवेशन क्या कर सकते हैं, तो कंसिडरेशन ऑफ इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो जैसे कि अभी आपको वहाँ AI का ज़माना है, तो फिर AI बेस्ड ग्रेडिंग कुछ हो सकता है क्या, है ना, ये इनोवेशन इसमें हो सकता है। इसमें क्या होगा, AI बेस्ड ग्रेडिंग माने ऑटोमेशन ऑफ ग्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप ऑफ असेसमेंट का, है ना, MCQ टाइप ऑफ असेसमेंट या फिर थियोरेटिकल भी जो असेसमेंट हम करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे राइटिंग, ये दोनों चीज़ों का ऑटोमेशन ऑफ ग्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो AI के बेस पे हम कुछ ऐसा असेसमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ AI बेस्ड ग्रेडिंग। ये इनोवेशन हम इसमें ला सकते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में, इसके ऊपर भी बहुत जगह काम चालू है। दूसरा है एडाप्टिव टेस्टिंग। एडाप्टिव टेस्टिंग माने क्या, जैसा हमें पता है एडाप्शन माने लर्नर्स का नीड, लर्नर्स का लेवल कैसा है कि वो किस तरह का समझ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, उस हिसाब से उसको टेलर्ड क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी, जो जितना जिसका लेवल है उस हिसाब से डिफ़िकल्ट, जितना उसका माने वो जितना पढ़ चुका है। तो सभी को तो एक एक्सट्रीम लेवल का क्लेवरिज्म तो नहीं रहता है, कुछ लोग अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा अच्छा पढ़ सकते हैं, ऐसा जो ग्रेडिंग रहता है। तो टेलर्ड क्वेश्चन डिफ़िकल्टी टू द टेस्ट टेकर परफॉर्मेंस ऑफरिंग मोर पर्सनलाइज असेसमेंट, माने बच्चों के हिसाब से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ऐसा सेट करके जो है हम पर्सनलाइज असेसमेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टिव टेस्टिंग। नेक्स्ट इज गेमिफाइड असेसमेंट। गेमिफाइड असेसमेंट माने जो असेसमेंट है उसमें गेम कंपोनेंट ऐड करेंगे या एड्स गेम एलिमेंट लाइक पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स टू टेस्टिंग मोर एंगेजिंग, है ना। तो उसमें गेम कंपोनेंट ऐड करके हम उसको पॉइंट्स रिवॉर्ड उसमें ऐड करेंगे, जिससे कि और इंटरेस्टिंग होगा और स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट उसमें बढ़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज ई-पोर्टफोलियो, माने डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट बियॉन्ड एग्जाम्स, यानी जो डिजिटल ई-पोर्टफोलियो माने उसका डिजिटल कलेक्शन, जो उनके रिकॉर्ड का जो हम करके रखते हैं फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट, एग्ज़ाम के सिवा भी हम ऑनगोइंग असेसमेंट के लिए वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ ई-पोर्टफोलियोज। देन इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट फीडबैक क्या है? प्रोवाइड्स इमीडिएट इंसाइट इनटू परफॉर्मेंस हेल्पिंग लर्नर्स इंप्रूव क्विकली। तो पढ़ाई इमीडिएट इंस्टेंट फीडबैक, हम कुछ अगर क्लिनिकल स्किल्स है, जैसा कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसे वो सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसा अगर इमीडिएट फीडबैक हम उसको दे देते तो इमीडिएटली या ऐसा नहीं ऐसा करना है, या कोई प्रोसीजर कर रहा है तो ये प्रोसीजर ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो इस इमीडिएट फीडबैक से वो इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इंस्टेंट फीडबैक इज ऑल्सो इनोवेशन में हम इनोवेशन ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम में देख सकते हैं। देन रिमोट प्रोक्टोरिंग। रिमोट प्रोक्टोरिंग माने हम किसी दूसरे लोकेशन से, फ्रॉम एनी लोकेशन वी कैन असेस द स्टूडेंट। तो ऑनलाइन टूल्स दैट इंश्योर सिक्योर सुपरवाइज टेस्टिंग फ्रॉम एनी लोकेशन, है ना। तो कोई भी लोकेशन से किसी ऑनलाइन टूल्स की मदद से और सिक्योर और सुपरवाइज टेस्टिंग जो की जाती है उसे कहते हैं रिमोट प्रोक्टोरिंग, है ना। तो रिमोट प्रोक्टोरिंग हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसिडरेशन है ऑफ इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, जैसा कि AI बेस्ड ग्रेडिंग, अडेप्टिव टेस्टिंग, गेमिफाइड असेसमेंट, ई-पोर्टफोलियोज, इंस्टेंट फीडबैक एंड रिमोट प्रोक्टोरिंग। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। अभी ओवरऑल तो असेसमेंट के लिए बाकी सब चीज़ें हमने देख ली, अब सिर्फ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, क्लिनिकली वो स्टूडेंट कैसा है ये जांचने के लिए हम किस तरह के असेसमेंट्स करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल असेसमेंट के लिए फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, है ना, OSCE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। तो ये क्या होता है? A practical exam where student complete clinical task at different station
इवेल्यूएटेड बाय एग्जामिनर, है ना। इसमें ये इन शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है कि क्या करता है जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट स्टेशंस, माने कुछ स्टेशंस पे क्या होगा कि कुछ सिमुलेटर रखे होंगे, वहाँ पे वो बता रहा है कि जैसा कि फिजियोलॉजी एग्जाम्स में, एनाटॉमी एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सिमुलेटर्स लगे होते हैं, कौन सी मसल का क्या नाम है, कौन सा क्या बोन है ना। तो उसमें वो लीवर फिजियोलॉजी कैसा है उसे देख के वो बताना रहता है। तो ये एक स्टेशन हो गया। फिर दूसरे स्टेशन पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके बताना है उसको, कहीं डिसेक्शन करके बताना है, कोई क्लिनिकल सेटिंग्स में कोई प्रोसीजर करके बताना है ना। फिर कहीं एक शॉर्ट केस है तो केस के ऊपर हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशंस करके बताना है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेशन पे वो जो क्लिनिकल टास्क परफॉर्म करेगा उसका जो हम इवेल्यूएशन करेंगे, इवेल्यूएटेड बाय एग्जामिनर, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। देन सिमुलेशन असेसमेंट, जैसा मैंने अभी बताया कि सिमुलेटर्स रहते हैं, तो यूज ऑफ सिमुलेटर्स और स्टैंडर्ड पेशेंट। तो क्लिनिकल सेटिंग्स में जैसा कि हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, वहाँ पे हम अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो वहाँ आइदर स्टैंडर्डाइज पेशेंट भी रह सकता है और सिमुलेटर्स भी रह सकते हैं। उसके ऊपर जो है क्लिनिकल स्किल्स हैं वो हम असेस कर सकते हैं इन रियलिस्टिक एनवायरनमेंट अंडर सुपरवाइज कंडीशंस और कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो दैट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन असेसमेंट। देन डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, तो डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से इवेल्यूएटर्स असेस स्टूडेंट्स इन एक्चुअल क्लिनिकल सेटिंग। तो इवेल्यूएटर डायरेक्टली स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है एग्जामिनेशन जैसा डायरेक्टली असेस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। तो इधर हम डायरेक्टली फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये करेक्ट है, नहीं है, यहाँ पे सही कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट वन इज केस बेस्ड असेसमेंट। क्या है केस बेस्ड असेसमेंट? स्टूडेंट असेस एंड सॉल्व क्लिनिकल सिनेरियो टेस्टिंग देयर डायग्नोस्टिक एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, है कि नहीं। तो केस बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, जब उनको कोई केस दिया जाता है उसके बारे वहाँ उसका हिस्ट्री लेना है, उसका एग्जामिनेशन करना है, फिर उसका मैनेजमेंट प्लान लिखना है। तो ये सब जब करता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट असेस एंड सॉल्व क्लिनिकल सिनेरियो। जो हमने क्लिनिकल सिनेरियो दिया है कि फलाना ये पेशेंट के ये सिम्टम्स है, तो उसका आप क्या डायग्नोस करेंगे, क्या मैनेजमेंट प्लान बनाओगे, तो उस हिसाब से वो देख के जो है वो जो सॉल्व करता है वो केस को, तो उसमें उसका डायग्नोस्टिक एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमें असेस करने आते हैं। उसने वो कैसे डायग्नोस किया है वो सिम्टम्स के हिसाब से, कैसे उसने हिस्ट्री ली है, फिर वो सब किस तरह से उसने मैनेजमेंट प्लान लिखा है। तो देन डायग्नोस्टिक एंड डिसीजन मेकिंग स्किल उसके हम केस बेस्ड असेसमेंट में हमें जो है पता चलते हैं। देन एमसीक्यू एंड रिटन एग्जाम। एमसीक्यूज रिटर्न एग्जाम में क्या होता है, क्लिनिकल नॉलेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हम टेस्ट करते हैं, एंड रिटर्न रिस्पॉन्सेस में क्या है, उसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स कितना है वो हम रिटर्न रिस्पॉन्सेस में देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। क्लिनिकल कॉम्पिटेंस हम किस तरह से असेस करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सिमुलेशन असेसमेंट, simulation assessment, then direct clinical observation, then case based assessment, then MCQs and written exam. Next we will move on to role of observation and feedback in assessment. तो observation का और feedback देने का रोल assessment में क्या है, तो what is observation? Observation माने monitor students real time performance to assess skills and behavior. तो स्टूडेंट का जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है, जो हैंड्स ऑन स्किल जो या जो पेशेंट के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिमुलेटर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका वो असेस करके उनके स्किल्स और बिहेवियर को जांचना, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक माने प्रोवाइड्स एक्शनेबल इंसाइट्स टू हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव। तो वो जो कर रहे हैं उसको देख के जो हम उसके ऊपर जो कमेंट करेंगे कि उनका सही आ रहा है या उनको ये चीज़ें आ रही है नहीं चाहिए, दैट इज फीडबैक। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को जो उन्हें नहीं आता वो स्किल्स इंप्रूव करने में मदद होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट माने क्या, ये कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू आउट ऑनगोइंग फीडबैक, माने जो लर्निंग चल रहा है, जो पढ़ाई चल रही है, उसमें कंटिन्यूसली ऑनगोइंग उनको फीडबैक देते रहते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कॉम्पिटेंस, माने टाइमली फीडबैक हेल्प्स करेक्ट मिस्टेक्स एंड रीइंफोर्स स्ट्रेंथ्स।
अगर हम वो देख रहे हैं बच्चा गलती कुछ कर रहा है तो हम अगर उसे करेक्ट करते हैं टाइमली, जब वो पहली बार कर रहा है तो वो जल्दी से इम्प्रूव होके और अच्छे सुधार उसमें होने का चांस रहता है। अगर वो वैसी बार बार गलती करेगा तो फिर उसका मिस्टेक्स होने का संभावना ज़्यादा रहती है। दैट इज कॉल्ड एज improves competence, formative assessment, feedback, observation. Then next one is objective evaluation. तो objective evaluation क्या है? It focuses on practical performance over theoretical knowledge. Objective evaluation में हम ज़्यादा जांच किस में करते हैं, फोकस किस पे रहता है? प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रहता है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा जो है फोकस रहता है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। देन स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्जाम, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। Then next is structured oral exam, long case, short case and objective structured clinical exam. ये सब चीज़ें हम अभी इसमें पढ़ेंगे। तो what is structured oral exam? माने involves asking standardized predetermined questions to test student knowledge and reasoning. हाँ, तो क्या है कि हम स्टूडेंट्स को क्या है प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं उनका नॉलेज और रीजनिंग चेक करने के लिए। दैट इज ओरल एग्जाम, है ना, जैसे जिसको हम वाइवा बोलते हैं। तो सीधा सीधा है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे रिलेटेड टू टॉपिक। देन नेक्स्ट वन इज लॉन्ग केस, है ना, दिस इज लॉन्ग केस। इसमें क्या है, स्टूडेंट टेक्स कंप्लीट हिस्ट्री, परफॉर्म्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, है ना। तो जैसे पेशेंट को दिया जाता है एक लॉन्ग केस बेड साइड, आपने अगर देखा होगा तो उसमें उसको हिस्ट्री लेनी है, उसको उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, मैनेजमेंट प्लान लिखना है, फिर उसके फाइंडिंग्स लिखना है। दैट इज लॉन्ग केस। इसमें क्या टेस्ट होता है, क्लिनिकल जजमेंट, डायग्नोस्टिक एबिलिटी एंड मैनेजमेंट प्लानिंग। तो उसका क्लिनिकल जजमेंट कितना सही है, डायग्नोस्टिक एबिलिटी उसमें है नहीं, उसे डायग्नोस आता है या नहीं, और मैनेजमेंट प्लान्स वो कैसा करता है, ये सब चीज़ें उसमें टेस्ट की जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस, ये फाइनल ईयर्स में ग्रेजुएशन के देखते हैं, पीजीज में भी आप लोगों ने ये सब देखा होगा जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को मिलता है। तो व्हाट इज शॉर्ट केस? देन फोकस ऑन स्पेसिफिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन शॉर्ट केस में आपको करना होता है ना, या डायग्नोसिस ओवर शॉर्ट पीरियड, एक किसी क्लिनिकल शॉर्ट क्लिनिकल स्किल्स और शॉर्ट डायग्नोसिस ओवर पीरियड। एसेस द एबिलिटी टू डायग्नोस क्विकली एंड एफिशिएंटली। इसमें क्या टेस्ट करते हैं, क्विक डायग्नोस्टिक एंड एफिशिएंट एबिलिटी ना, कितना क्विकली और कितना एफिशिएंटली डायग्नोस कर पा रहे हैं, ये हमें शॉर्ट केस में मालूम होता है, जिससे हम असेस करते हैं। देन व्हाट इज OSCE, माने ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है इससे पहले। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन में, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेशन पे जाके जो क्लिनिकल स्किल्स और जो एग्जामिनेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करता है उस हिसाब से उसका असेसमेंट करते हैं, है ना। तो इंक्लूड डिफरेंट स्टेशंस वेयर स्टूडेंट परफॉर्म स्पेसिफिक क्लिनिकल टास्क। डिफरेंट स्टेशंस पे जा पर डिफरेंट टास्क करता है वाइल बीइंग ऑब्जर्व। तो ये सब चीज़ें क्या है, ऑब्जर्वर देख रहा है, माने जो एसेसर है, टीचर है, वो देख रहा है। एंड मेजर्स हैंड्स ऑन क्लिनिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड टाइम एफिशिएंसी। तो ये क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसका स्किल्स कितना अच्छा है, कितने अच्छे से वो परफॉर्म कर पा रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है और वो कितना टाइम एफिशिएंसी से सब काम कर पा रहा है, ये सब असेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। माने डिफरेंट स्टेशंस पे जो उसने जो डिफरेंट क्लिनिकल टास्क किए हैं वो कितना अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन क्लिनिकल स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग कैसा है और टाइम एफिशिएंटली कितना कर पा रहा है, ये सब इसमें हम असेस करते हैं। सो इस तरह से हमारा ये यूनिट 4 असेसमेंट मेथड्स ख़त्म हुआ। थैंक यू।